हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 सवाल नंबर 8। पिछले वीडियो में हमने सवाल नंबर 7 तक को हल कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है। कि कहता है कि यदि cot a बराबर 4 तो जाँच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है या नहीं है, हमको जांच करके ये बताना है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर है। अगर है तो कहेंगे हाँ, अगर नहीं है तो कहेंगे नहीं है। तो इसको करेंगे क्या, तो यहाँ जो सबसे पहले हमें दिया है कि यदि 3 cot a बराबर 4, ये दिया हुआ है हमको, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं। हल तो क्या दिया गया है देख लेते हैं। हमको पता है कि 3 cot a बराबर है 4, यानी 3 cot a बराबर दे दिया है 4। तो हम सिर्फ यहाँ से cot a का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो चूंकि cot के साथ 3 जो है ना, ये हमारे पास गुना में है, तो वहां जाके भाग में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा cot a बराबर 4/3। ठीक है, तो हमने cot का वैल्यू पता कर लिया। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम tan का भी वैल्यू पता करेंगे और cos का भी, sin का, क्योंकि इसमें tan का वैल्यू रखना होगा और इसमें cos और sin का। तो tan और cos sin का वैल्यू पता करने के लिए हमको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, तो हम करते क्या, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर रफ में, तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, हो गया। अब यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी, जिसमें बी जो कोण है ये समकोण है, यानी 90 डिग्री है। अब एक टेबल हम आपको बताए थे, वो भी देख लीजिए आप। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये साइन का वैल्यू होता है, ये कॉस का, ये टेन का, ये कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो cot a बराबर क्या निकाले हम, 4/3। तो cot a का फॉर्मूला देख लेते हैं समकोण त्रिभुज में। cot का होता है आधार बटे लंब। cot का क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी cot का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये जो बराबर होगा हमारा आधार बटे लंब के, आधार बटे लंब के। तो यहां से आधार कितना निकला 4 और लंब कितना निकला 3, तो ये हो गया हमारा आधार ए बी 4 और लंब हो गया 3। क्योंकि देखिए यहाँ पर एंगल क्या है cot a, तो वहां त्रिभुज में a के पास जाएंगे, a यहाँ लिखना है, a लिखा हुआ है। तो इसके सामने जो भुजा है सम्मुख भुजा BC, ये लंब हुआ। जो एंगल दिया रहता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ये लंब हो गया। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है और जिस पर त्रिभुज खड़ा है यहाँ नीचे, ये लंब है, तो ये आधार हो गया। तो ए बी आधार का काम करेगा और BC लंब का, AC कर्ण का। अब tan और sin का वैल्यू पता करने के लिए हमको ये कर्ण पता करना होगा। तो कर्ण किस प्रकार से पता करेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं। अब आगे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, तो हमें क्या प्राप्त है, AB कितना है, AB बराबर दिया हुआ है 4। उसके बाद BC, तो BC कितना दिया हुआ, BC बराबर दिया है 3। और हमको AC पता करना है, AC नहीं पता है। तो उसमें करेंगे क्या, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देते हैं। तो आगे देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय चूंकि होता क्या है, ये हो जाता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
देखिए कर्ण क्या है, वहां जो सबसे बड़ा भुजा है AC, ये कर्ण है। तो कर्ण के जगह हम लिखने वाले हैं AC का स्क्वायर बराबर लंब। लंब कौन सा भुजा है, BC, तो BC का स्क्वायर आएगा, BC का स्क्वायर प्लस आधार। आधार कौन सा भुजा हुआ, AB, तो AB का स्क्वायर आ जाएगा हमारा यहाँ पर, AB का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू आप चित्र से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हमने लिखा भी है। देखिए AC पता करना है तो हम AC को AC ही छोड़ देते हैं। BC दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर। AB दिया हुआ कितना 4, तो यहाँ पर हम करेंगे 4 का स्क्वायर। स्क्वायर को तोड़ लेते हैं तो AC का स्क्वायर हो गया 3 तिया 9, 4 चौक 16, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया 16 9 25, ठीक है। सिर्फ हमको AC चाहिए, AC स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ स्क्वायर हटाना होगा। जब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, यानी रूट अंडर 25, और AC बराबर हमारा जो निकलेगा ये 5 निकला, ठीक है। तो AC का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो AC का वैल्यू अब हम इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 5 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमको कहाँ क्या आ रहा है, ये वाला निकालना है, लेकिन इसमें tan भी है, इसमें cos है, sin है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले tan sin cos सब निकाल लेते हैं। पहले sin निकालेंगे, फिर cos निकालेंगे, फिर tan निकालेंगे, क्योंकि इसको हल जो करना है, इसलिए क्या करेंगे, पहले sin निकाल लेते हैं। sin क्या है, sin है, एंगल A है तो A के पास जाएंगे, और सबसे पहले हम sin A का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो sin A के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। sin का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण समकोण त्रिभुज में। तो एंगल A इसमें है, तो A के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब बटे कर्ण सबसे बड़ी भुजा 3/5। तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, sin A बराबर क्या हो जाता है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, सामने वाला भुजा ये 3, कर्ण कितना हो गया 5, सबसे बड़ी भुजा ये, ठीक है। अब निकाल लेते हैं cos, cos भी निकाल लेते हैं। cos A है उसमें एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल है, इसके सामने वाला भुजा A के सामने वाला लंब, तो ये आधार और ये कर्ण। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो cos का फॉर्मूला हो गया आपका आधार बटे कर्ण। यानी सबसे पहले हमको आधार लिखना है, तो आधार ये लंब हुआ, इसमें एंगल A है, तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो 4/5, 4 हुआ आधार, कर्ण हुआ 5। अब tan निकाल लेते हैं, उसमें भी एंगल A ही है, तो tan A बराबर क्या हो जाता है, तो tan का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। इसमें भी A है एंगल, ये हुआ लंब और ये हुआ आधार, ये लंब है तो ये आधार होगा और ये कर्ण, तो लंब बटे आधार मतलब 3/4, ठीक है ना। तो ये लंब बटे आधार होता है हमारा, तो लंब बटे आधार मतलब 3/4 हो गया। सब निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। ये कह रहा है कि बराबर है या है नहीं, ठीक है। तो इसलिए अब इसको देख लें, इसलिए अब क्या करेंगे हम, 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस के sin स्क्वायर A। इसको देखते हैं। अब डायरेक्ट इसमें सबका वैल्यू रख देते हैं, इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू, देखेंगे दोनों एक साथ बराबर आ रहा है कि नहीं। दोनों को एक ही साथ हल कर लेते हैं, अलग करने से बढ़िया है, ठीक है। तो आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको एक बार अलग से हल करिएगा, इसको एक बार अलग से हल करिएगा, देखिएगा दोनों बराबर आता तो कह देंगे बराबर है, नहीं तो और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट करते हैं, तो 1 रहेगा। tan का वैल्यू कितना है देख लीजिए, 3/4। tan का जो भी वैल्यू है उस पर स्क्वायर है, तो 3/4 पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद बटे लगाएंगे, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है प्लस tan स्क्वायर है। tan का वैल्यू 3/4, इस पर करना है स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर A, यानी cos का वैल्यू देख लीजिए, cos का वैल्यू 4/5, इस पर स्क्वायर, तो 4/5 पर हो जाएगा हमारा स्क्वायर, माइनस sin का वैल्यू कितना है 3/5, इस पर स्क्वायर, 3/5 पर स्क्वायर हो गया। चलिए आप सबसे पहले स्क्वायर तोड़ लेते हैं। सबसे पहले 1 का तो 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, ठीक। अब यहाँ बटे लगा देते हैं, बड़ा वाला 1 + 3 का हो गया 9/16, ठीक। बराबर उस तरफ चलते हैं, 16/25 माइनस 9/25, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला चीज बटे में, ये बटे में ना,
इसको हम 1 लगा के बटे बना देते, इसको भी 1 लगा के बटे। क्यों? क्योंकि दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद सवाल बनाने में हमको सहूलियत हो जाएगा। तो 1 और 16 का जो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, अब देखिए यहाँ से हम आगे यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो 1 और 16 का एलसीएम तो 16 ही रहेगा, तो नीचे हम 16 लिखेंगे, ठीक है। जब 1 और 16 1 से भाग दें 16 में, तो 16 एकम 1 से गुना के तो 16, यहाँ पर 16 आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, 9 का 9 ही आ जाएगा, क्योंकि 16 से भाग दे, एक बार में 1 खाया, 1 से 9 गुना किया 9, ठीक। अब यहाँ बट्टे लगाते फिर से, चलिए नीचे चलते हैं, नीचे वाला 1 और 16 कैल्शियम 16 हो गया, तो यहाँ पर हम 16 लिखेंगे। 1 से भाग दीजिएगा 16 में, तो 16 बार में खाएगा, 16 का 1 से गुना करिएगा तो 16 हो जाएगा, 16, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाइए, और 16 से 16 में भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, 1 को 9 से गुना करिएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक। अब बराबर उस तरफ चलिए, उस तरफ भी एलसीएम ले लेते हैं। तो 25 और 25 का एलसीएम 25 ही हो जाएगा, सेम चीज का एलसीएम सेम ही होता है, और जब नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम ही रहेगा, 16 माइनस के 9। चलिए अब देखिए यहाँ पर टोटल देखिए 1 2 3 4 बटे हैं, तो सेकेंड वाला बटे सेकेंड वाला से कट जाएगा, 16 16 काट दिए, 16 में से 9 गया तो कितना बच गया, ऊपर में हमारा 7 बचा, ठीक है। नीचे में कितना हो गया, और 16 में से 9 गया तो 7 हो गया, 16 9 25, नीचे 25, तो ये और ये बचा, उधर क्या बचा, 16 में से 9 गया 7 बटे 25, देखिए बराबर आ गया। तो अब हम कहेंगे कि हाँ दोनों का मान बराबर है। ये पूछ रहा था ये और ये बराबर है या नहीं, कहेंगे हाँ बराबर है, हाँ बराबर है, ठीक हो गया।